नमस्कार। आज उदयपुर में गंगू कुंड पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशकों की बैठक हुई, जिसमें गुजरात से हेमेंद्र भाई शाह उदयपुर आए और आदर्श की आइए जानते हैं उनसे कि आदर्श निवेशकों का आंदोलन कहां तक पहुंचा है और कब तक लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद है। हेमेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आप थोड़ा, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप दिल्ली से लेके देश के प्रत्येक राज्य में जा रहे हैं और आदर्श का संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे सभी दर्शकों को जानकारी दें, आदर्श के निवेशकों को, कि वर्तमान में क्या स्थिति और पैसा आने की क्या उम्मीद बन रही है। बस वर्तमान में यही स्थिति है कि अभी हम लोग एक चिंतन शिविर आयोजन करने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं उदयपुर में, और उसी के लिए आज भी उदयपुर में उपस्थित हुए और काफ़ी सारे लोग, हमारे सदस्य, जागरूक सदस्य सब साथ में आए हैं। और हमने ये चिंतन शिविर का आयोजन भी यही किया है कि वर्तमान परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अगर हम जागरूक होकर के एक मजबूत संगठन के साथ काम नहीं करेंगे तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति और आने वाली है। तो ये बाकी का पूरा काम चिंतन शिविर में हम करेंगे। और जहाँ तक अभी हमने देखा है तो 21, 22 और 23 अक्टूबर वो समय पे हम चिंतन शिविर रखेंगे। फिर भी एक तय किया गया कार्यक्रम पूरा साझा किया जाएगा व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के ज़रिए से। और मेन काम यही करना है कि बहुत हो गया, अब भागला और इधर के संगठन अब एकजुट होके एक ही छत के नीचे रह करके ये काम करके पैसा तो लेके ही आना है, और सामने वाले उनको देना भी पड़ेगा। हक का पैसा है और अपना ही हक मांगते हैं, उससे ज़्यादा। आप जैसे दिल्ली भी गए और आपने कई प्रयास किए कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले और रजिस्ट्रार से भी मिले, तो आप और लिक्विडेटर से भी आप मिले, तो संक्षिप्त में आप बताएं कि लिक्विडेटर आज की तारीख में क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रार क्या कह रहा है और केंद्र सरकार क्या कह रही है। लिक्विडेटर से लेके जो कहता हूँ कि नई सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वहाँ तक सब के सब और जांच एजेंसियाँ, पूरा एक मकड़जाल ऐसा बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक के पास जाएगा तो बोलेगा इधर जाओ, उधर जाएगा तब बोलेगा इधर जाओ, मतलब गोल गोल घुमाता रहेगा आपको, लेकिन कोई भी एक सॉलिड आंसर कोई देता नहीं है। सबसे पहले तो वो जवाब देना ही नहीं चाहते। एक लिक्विडेटर को अगर आप मिलने की कोशिश करो तो वो भी मिलता नहीं है, भागता रहता है हमसे दूर। तो जो भागते रहते हैं उनको हम यही कहते हैं कि झूठे इंसान हमेशा दूसरों से दूर भागते रहते हैं। अगर हमारे सामने सहकारिता मंत्रालय या तो लिक्विडेटर या एसओजी, एसएफआईओ, एसओजी, इनकम टैक्स, एनसीएलटी या ईडी कोई भी आए तो हम सवाल ऐसे करेंगे कि जिनका जवाब उनको देने का समझ में आता है फिर भी देते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे तंत्र में और यहाँ आदर्श के पूरे तंत्र में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी गड़बड़ी है। उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता जा रहा है। लेकिन हमारा एक ही काम है कि हमारे साथ गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, उसका काम सीधा निपटा। काफ़ी लंबा समय हो गया है और आपका अनुभव कह रहा है कि लिक्विडेटर, रजिस्ट्रार, केंद्र सरकार, विभिन्न एजेंसियां भी कुछ विशेष नहीं कर रही है और टालम टोल कर रही है, तो अब अंतिम हथियार के रूप में आप क्या करने जा रहे हैं। अंतिम हथियार के रूप में एक बहुत बड़ा आंदोलन ही एक अंतिम हथियार होगा, जो हमारे पितामह यानी कि राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह आंदोलन कीजिए, और वो हमारा कानूनी हक है और वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि नेताओं या तो किसी अन्य ठगी कंपनियों को पैसा छीन लेना आता है, लेकिन हमारा हक कैसे छीन ले। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब एक अभूतपूर्व आंदोलन देश में खड़ा करने जा रहे हैं और चिंतन शिविर उदयपुर में ही कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उदयपुर का ही चयन किया, ऐसा क्या कारण है। क्योंकि उदयपुर के, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उदयपुर के जागरूक नागरिक यानी कि आदर्श के पीढ़ी काफ़ी सारे हैं। हम जब उदयपुर में पाँव रखा है तब तक हमें बिना कुछ कहे काफ़ी सारा सपोर्ट मिल जाता है, मीटिंग हमेशा हो जाती है। तो ये सब जानते हुए, और मेवाड़ की धरती जहाँ कभी कोई हारते नहीं है, सबको हराते ही है, तो वो धरती पे हमें यही काम करना है कि गुजरात से हमें यहाँ आना पड़ा, और वो भी उदयपुर में, क्योंकि मेवाड़ की धरती है। और के पुत्र अजीत सिंह, उनकी छतरी देख रहे, अमर सिंह जी, उनकी छतरी दिख रही है, तो हम उनकी निसरा में खड़े हैं। और यहाँ आश्रम के संत हमारे प्रजापति साहब पालीवाल जी,
पालीवाल जी के आशीर्वाद में भी हमने काफ़ी अच्छे आज काम किए।